तो स्टूडेंट्स वी वाज डूइंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, उनमें उसमें हम टाइप 6 कर रहे थे लास्ट टाइम, और टाइप 6 में हमने एल्डोल कंडेंसेशन कर लिया था। ओके, अब आज हम करेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन। ओके, क्लियर? व्हाट इज कैनिज़ारो रिएक्शन? एल्डिहाइड्स नॉट कंटेनिंग एन अल्फा हाइड्रोजन एटम। ओके, पिछले एल्डोल कंडेंसेशन में क्या था, एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है उनकी रिएक्शन होती, वो उनकी रिएक्शन थी। बट एल्डिहाइड्स नॉट, ओनली एल्डिहाइड्स, नॉट टॉकिंग अबाउट कीटोन्स। ओके, एल्डिहाइड्स नॉट कंटेनिंग एन अल्फा हाइड्रोजन एटम व्हेन ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड अल्कली सॉल्यूशन, उसमें भी कंसंट्रेटेड अल्कली सॉल्यूशन लेते थे, इसमें भी कंसंट्रेटेड, उसमें डाइल्यूट NaOH लेते थे, इसमें आपने कंसंट्रेटेड लेना है, बस इतना फर्क है। ओके, और एल्डिहाइड जो है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक, तो जब ऐसे एल्डिहाइड्स को आप कंसंट्रेटेड अल्कली सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हो तो व्हाट विल यू गेट, देयर विल बी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जो आपका एल्डिहाइड है वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन? +1 में हम वो पढ़ते थे, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, जब ऐसा कोई सब्सटेंस है उसी की ऑक्सीडेशन हो रही हो रिएक्शन के दौरान और उसी की रिडक्शन भी हो रही हो, दैट इज कॉल्ड एज द डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। मतलब जिस एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो, उसमें जब आप कंसंट्रेटेड अल्कली सॉल्यूशन डालते हो, उस एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इकट्ठे ही हो जाते हैं एक ही टाइम पे, दैट इज द कैनिज़ारो रिएक्शन। ओके, क्लियर? इसको ऐसे समझेंगे कि देयर विल बी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड व्हिच आर गोइंग टू रिएक्ट with NaOH. One molecule gets oxidized to the carboxylic acid and other molecule will get reduced to the alcohol. क्योंकि आपको पता है एल्डिहाइड की रिडक्शन से बनता है अल्कोहल और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, so it means one molecule gets reduced to the alcohol and other molecule gets oxidized to the carboxylic acid। होगा क्या, NaOH की प्रेजेंस में दो मॉलिक्यूल किसी भी एल्डिहाइड, मतलब आपने क्या किया, कितना सारा एल्डिहाइड लिया, उसमें NaOH डाल दिया कंसंट्रेटेड। ओके, क्लियर? उसमें से आधे मॉलिक्यूल्स का क्या बन जाएगा, अल्कोहल, और आधे मॉलिक्यूल्स का क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। आप बोलोगे नहीं ये तो सॉल्ट है, सॉल्ट ही बनेगा, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना कौन सा मुश्किल है, इसमें HCl डाल दो। ठीक है, उससे क्या होगा, Na पॉजिटिव आयन रिप्लेस हो जाएगा HCl से। ओके, क्लियर? जैसे आपके पास ये आपका एल्डिहाइड है, बट कंडीशन क्या है, एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। एल्डिहाइड शुड नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, मतलब ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, ये जिस कार्बन से जुड़ा हो उसके ऊपर कोई भी हाइड्रोजन ना हो, इसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं ना, इसके ऊपर कोई भी हाइड्रोजन ना हो, कुछ भी हो जाए बट हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ओके, या ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो जुड़ा ही H के साथ हो, इसको क्या बोलते हैं, इसको तब बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO, इट इज कॉल्ड एज द फॉर्मेल्डिहाइड। जैसे हमने फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन लिखी है पहले, उसके बाद आपके पास है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है बेंजीन रिंग के। क्लियर? तो देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। जब इसको NaOH से ट्रीट करोगे तो होगा क्या, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसकी रिडक्शन हो जाएगी और यही जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसी की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ओके, ऑक्सीडेशन से बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। आप वो आपको पता लग ही जाएगा कि इस एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से कौन सा कार्बोक्सिलिक बनना है एसिड, और इस एल्डिहाइड की रिडक्शन से कौन सा अल्कोहल बनना है, वो आपको प्रैक्टिस तो हो ही गई है। क्लियर? अल्कोहल कैसे बनाते हैं, जैसे एल्डिहाइड का अल्कोहल बनाने के टाइम हमने क्या बोलना है, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन इसके ऊपर ऐड हो गया, तो अल्कोहल कौन सा बनेगा, बेंजीन CH2OH। ओके, और कार्बोक्सिलिक एसिड में इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, मतलब इस H को OH बनाना है बस, तो ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्लियर? वो बात लगा कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट क्यों बन जा रहा है, क्योंकि यू नो दैट कार्बोक्सिलिक एसिड आर एसिडिक इन नेचर, तो वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट ही बना लेंगे डायरेक्ट। ओके, और बट अगर आपने इस सॉल्ट से कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाना है तो उसमें HCl डाल दो, यू विल गेट दिस सॉल्ट्स गेट कन्वर्टेड टू दी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओके, जैसे आपके पास ये वाला एल्डिहाइड भी हो सकता है, इसमें भी देखो अल्फा कार्बन तो है बट उसके ऊपर हाइड्रोजन नहीं है। क्लियर?
जब ये रिएक्ट करेगा तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो अल्कोहल बनेगा दैट विल बी दिस, और इससे जो कीटो ग्रुप बनेगा ये तो एज इट इज रहेगा ये वाला ग्रुप, इससे जो कीटो, सॉरी कीटो नहीं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा दैट विल बी दिस। ओके, दैट्स इट। so this is called as the Cannizzaro reaction। ओके, क्लियर। जैसे ये तो थी सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन जिसमें आप एक तरह का एल्डिहाइड लेके उसमें NaOH डाल देते हो कंसंट्रेटेड। ऐसे ही आपके पास क्रॉस कैनिजारो भी हो सकती है। इसमें क्या होगा, इसमें आप मिक्सचर लोगे दो एल्डिहाइड्स का, ओके क्लियर, और उसमें आप क्या करोगे, कंसंट्रेटेड NaOH डाल दोगे, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो प्रोडक्ट है वो, जैसे इसमें तो दो तरह के, जब एक ऐसी रिएक्शन, एक रिएक्शन होती है, एक एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है कैनिजारो रिएक्शन, तो दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है हाफ बनता है अल्कोहल, हाफ बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। जब आपके पास दो तरह के होंगे उस टाइम आपके पास 4 डिफरेंट रिएक्शन होंगे, टोटल 8 प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। इसमें तो टोटल एक से ही दो प्रोडक्ट बनते हैं ना, ओके। बट जब आप मिक्सचर लोगे तो उस टाइम आपके पास 8 प्रोडक्ट बनेंगे, टोटल 4 डिफरेंट रिएक्शन होंगी, और उन 4 डिफरेंट रिएक्शन से टोटल 8 प्रोडक्ट बनेंगे, ओके। तो इसलिए क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन हम बहुत कम करवाते हैं, ओके। बट एक क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें एक एल्डिहाइड हमने फॉर्मेल्डिहाइड लेना है, दूसरा कुछ भी हो, बस उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। उस टाइम आपके पास दो ही प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे एक आपने बेंजल्डिहाइड ले लिया, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दूसरा हमने फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन से आपके पास जो आपका बेंजल्डिहाइड वाला है वो उसका अल्कोहल बनेगा, जो आपका फॉर्मिक एसिड वाला है, सो नॉट फॉर्मिक एसिड, सॉरी दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड, ओके। मतलब क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन की इंपॉर्टेंस तभी है जब आप एक एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड की तरह फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हो और दूसरे वाला आपका कोई भी हो, बट ऐसा फॉर्मेल्डिहाइड होना चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ओके। तो जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड है उसके उसकी हो जाएगी ऑक्सीडेशन, और ये जो दूसरे वाला होगा उसकी होगी रिडक्शन, ओके। ऐसा क्यों हुआ, इसका राज छुपा है मैकेनिज्म में, ये रहा मैकेनिज्म, ओके। मैकेनिज्म में क्या होता है, अब आपके पास ये आपका एल्डिहाइड है, क्लियर, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये आर ऐसा है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। तो कंसंट्रेटेड NaOH का जो OH नेगेटिव आयन है दिस विल अटैक ऑन दिस कार्बन, ओके। आपको पता ना ये न्यूक्लियोफाइल है, तो इस कार्बन पे अटैक होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे इसके ऊपर चला जाएगा, यू विल गेट दिस, ओके। अब आगे क्या होना है, ये वाला ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर ज्यादा देर नहीं रखेगा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने के लिए आएगा ही आएगा पक्का, ओके क्लियर। और जैसे ही ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा बनाने के लिए आएगा, यहाँ से हाइड्राइड आयन, मतलब ये वाला हाइड्रोजन इन दोनों इलेक्ट्रॉन समेत, जब हाइड्राइड आयन की फॉर्म में होता है हाइड्रोजन तो ये क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल बन जाता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बन के दूसरे वाले एल्डिहाइड के कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा, ओके। जब दूसरे वाले यहाँ पे हाइड्रोजन अटैक हो जाएगा और ये वाले डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो आपके पास क्या बनेगा, ये, क्लियर। और ये जो पहले वाला था जिसके ऊपर OH नेगेटिव ने अटैक किया था, ये क्या बन चुका है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन चुका है, ओके। और इससे देखो अब इसके पास क्या है, अब ये क्या अल्कोहल बनेगा, आपको पता ही है, ठीक। यहाँ पे CH ये O नेगेटिव बना है, ये इसकी बात हो रही है जो इससे बना है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ इससे बना है ये, ओके क्लियर। और ये वाला क्या करेगा, ये वाटर आपके पास थोड़ा बहुत वाटर तो प्रेजेंट होगा ही ना, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन डाला, ये तो है नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड को एसिड डाल दिया आपने, सोल्यूशन बना के डालोगे तो वाटर तो है ही है। ये O नेगेटिव आयन जो है ये प्रोटोन यहाँ से वाटर से एक्सट्रैक्ट करवा लेगा, और वाटर से जो OH नेगेटिव आयन निकला वो वापस चला जाएगा जो उधारा लिया था हमने एसिड और बेस से NaOH से, ओके। और H पॉजिटिव आयन ये अडेप्ट कर लेगा तो ये क्या बन गया, ये अल्कोहल बन गया। कैसे अल्कोहल बन गया, RCHHOH, ओके। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो ये बन जाएगा। तो अल्टीमेटली पहले वाला मॉलिक्यूल आपका बन गया है कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे वाला मॉलिक्यूल आपका बन गया है अल्कोहल, ओके। तो एक दो मॉलिक्यूल एट अ टाइम आए, दोनों में से एक बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड बाय ऑक्सीडेशन, ओके, और दूसरा बन जाएगा अल्कोहल बाय रिडक्शन, ओके क्लियर। सो दैट्स इट, क्लियर। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड एज सच क्यों नहीं रहता, सॉल्ट क्यों बन जाता है, आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड और बेस
you know that acid plus base whenever react they will form salt and water। तो इसलिए ये जो आपके पास NaOH होता है सोल्यूशन में, वो इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके उसको सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है और वाटर विल बी दी बाय प्रोडक्ट। ओके, सो दैट्स इट, आपके पास ये है। ओके, उसके बाद एक और प्रॉब्लम, जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि फॉर्मेल्डिहाइड से ही कार्बोक्सिलिक एसिड बना और दूसरे वाले एल्डिहाइड से आपका बना है अल्कोहल। अब आप बोलोगे सर उल्टा केस भी तो हो सकता था कि फॉर्मेल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता, इसका जो है आपका अल्कोहल बनता। नहीं, उल्टा बोल गया मैं, इसका तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड है, बट ऐसे भी तो हो सकता है कि इसका अल्कोहल बन जाए और इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए, कि इसकी ऑक्सीडेशन हो इसकी रिडक्शन हो। ठीक है, बट ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि जो फॉर्मेल्डिहाइड है, ये जो फर्स्ट अटैक हुआ है, इसमें बनता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फॉर्मेल्डिहाइड के केस में क्या होता है? HC डबल बॉन्ड OH। इसके केस में OH नेगेटिव आयन बड़े इजीली अटैक कर सकता है क्योंकि ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। ओके, तो इसका अटैक बड़ा इजी है। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। ओके, दूसरे वाले में तो फिर स्टेरिक हिंड्रेंस है। देखो, इसमें जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है वो ऐसा है, तो जो OH नेगेटिव आयन है वो इजीली इसके ऊपर अटैक नहीं ना करवा पाएगा, एज कंपेरिजन टू अगर मैं बात करूं फॉर्मेल्डिहाइड के केस में बड़ी इजीली अटैक हो जाएगा। तो इसलिए जब आप क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में फॉर्मेल्डिहाइड लेते हो तो फॉर्मेल्डिहाइड की ही ऑक्सीडेशन होती है और दूसरे वाले की रिडक्शन होती है। ओके, हो सकता है थोड़ा बहुत दूसरा प्रोडक्ट भी बने जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और इसकी रिडक्शन हो रही है, बट बिल्कुल थोड़ा बहुत। ओके, मेजॉरिटी इसी में जाएगी क्योंकि आपको पता है SN2 के केस में, यहाँ पे चाहे मेंशन कर ही दो, आपको पता है कि SN2 के केस में क्या होगा, वो लेस बल्कि OH नेगेटिव आयन जो है वो ऐसा कार्बन ढूंढेगा जो लेस बल्कि हो, ना कि ज्यादा बल्कि हो। ओके, तो क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन की इंपॉर्टेंस तभी है जब आपके पास एक एल्डिहाइड जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड हो, क्योंकि अगर ऐसे आपने कोई भी दो एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उनको लेके उनकी कैनिजारो रिएक्शन करवा दी, उस टाइम आपके पास 8 प्रोडक्ट बनेंगे, उनको सेपरेट कैसे करोगे? तो इसलिए क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन की वैसे इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस कब है? जब एक एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड हो और दूसरा कोई भी हो। ओके, और दोनों क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन करवा सकते हो, तो उस टाइम आपके पास हम क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन लगाते हैं। ओके, अदरवाइज आपके जो काम में आने वाली है वो कैनिजारो रिएक्शन ही है जिसमें एक तरह का एल्डिहाइड ही जो है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इसमें भी ऐसे ही है, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। इसमें भी इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन हो सकती है। इसमें क्या इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन कब होगी? जब आपके पास मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें दो एल्डिहाइड ग्रुप हैं और दोनों एल्डिहाइड के ग्रुप के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन ना हो, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ना होना इज द बेसिक कंडीशन फॉर द कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, तो ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें दो एल्डिहाइड ग्रुप हैं और कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो होगा क्या? जब इसमें NaOH डालोगे, एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरा एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगा। ये वाला एल्डिहाइड रिड्यूस होगा तो इसका क्या बन जाएगा? इतने पोर्शन में देखो अल्कोहल बन गया, और ये वाला एल्डिहाइड का पोर्शन ऑक्सीडाइज हो गया तो इसका क्या बन गया? इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। दैट्स इट, गॉट इट। सिमिलरली एक एग्जांपल ये है, एक एल्डिहाइड रिड्यूस हो रहा है और एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है। जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, जो रिड्यूस हो रहा है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, दैट्स इट। तो दिस इज द इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। और कैनिजारो और एल्डोल, मान के चलो कंपटीशन या बोर्ड में आ गया, ठीक है, तो इनका नहीं, इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इनका आपको बस दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि क्या है ये। ओके, नेक्स्ट, थर्ड, टाइप 6। हम टाइप 6 ऑफ रिएक्शन कर रहे हैं। टाइप 6 में आपके पास लास्ट थर्ड है आपके पास रिएक्शन विद एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। ठीक है, इसको टिस्चेंको रिएक्शन भी बोलते हैं। नेम रिएक्शन में आ गया टिस्चेंको रिएक्शन, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी पता होना चाहिए टिस्चेंको रिएक्शन। ऑल टाइप ऑफ एल्डिहाइड, चाहे उनमें अल्फा हाइड्रोजन हो चाहे उनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, कैन मेड टू अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन ऑन ट्रीटमेंट विद एल्यूमिनियम ट्राई एथॉक्साइड। ओके, मतलब कैनिजारो रिएक्शन में के केस में तो हमने एल्कली सॉल्यूशन यूज किया ना, एल्कली सॉल्यूशन। ओके, इसके केस में क्या होगा? इसके केस में आप
एल्यूमिनियम ट्राइएथॉक्साइड यूज करोगे। और इसके केस में एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है, डजंट मैटर, कैनिज़ेरो रिएक्शन हो जानी है। कैनिज़ेरो रिएक्शन कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि एल्डिहाइड लोगे, हाफ मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और हाफ मॉलिक्यूल जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। कैनिज़ेरो रिएक्शन मैंने कहने का मतलब इनका ये है, ठीक है। एक्चुअल में ये कैनिज़ेरो रिएक्शन नहीं है। कैनिज़ेरो रिएक्शन में यहाँ पे क्या फिर लेते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, बट इन्होंने क्या किया, इसकी ट्रीटमेंट करी है एल्यूमिनियम ट्राइएथॉक्साइड के साथ, ठीक है। तो एल्डिहाइड्स की जब एल्यूमिनियम ट्राइएथॉक्साइड के साथ ट्रीटमेंट करते हो तो हाफ मॉलिक्यूल्स गेट कन्वर्टेड टू द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हाफ गेट्स कन्वर्टेड टू द अल्कोहल, ओके। और उल्टा देखो, आपके पास ये एसिडिक ही होता है नेचर में। आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड और एथेनॉल एसिड्स की प्रेजेंस में क्या करते हैं, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन करवा देते हैं। तो इनकी आगे एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी हो जाती है, तो अल्टीमेटली एंड प्रोडक्ट आपका क्या बनता है, एस्टर। तो आप एल्डिहाइड लेते हो, इंटरमीडिएट की फॉर्म में आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनते हैं और उनकी फर्दर एस्टेरिफिकेशन भी हो जाती है ड्यू टू दिस, ओके। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन तो आपको पता ही है, ओके। तो अल्टीमेटली एस्टर विल बी द प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड एज द Testenko reaction, okay. So this is the end of type 6 reaction. Now the type 7 reactions. In this we will discuss some miscellaneous reaction, okay. इसमें वो randomly कुछ एक reactions हैं जो हम अभी तक डिस्कस नहीं कर पाए, उनको डिस्कस करेंगे। मिसलेनियस में फर्स्ट है रिएक्शन विद अल्कोहलिक पोटेशियम KCN। इसमें आप ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, बेंजल्डिहाइड के लिए। गांठ बांध लो दिमाग में। हम इसमें रिएक्शन ऑफ विद अल्कोहलिक पोटेशियम KCN की बात कर रहे हैं ना, किसकी रिएक्शन की बात कर रहे हैं, बेंजल्डिहाइड की। इसमें होता क्या है, बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल जब अल्कोहलिक KCN के प्रेजेंस में हीट किए जाते हैं, या ऐसा बोल लो बेंजल्डिहाइड में जब आप अल्कोहलिक KCN डालते हो और साथ में हीट कर देते हो उसको, फिर तो व्हाट विल हैपन, आपके पास क्या बन जाएगा, बेंजोइन। बेंजोइन बन जाएगा, ठीक है। फिर मतलब यहाँ से ये दोनों जुड़ जाएंगे और एक जो कार्बोक्सिलिक एक जो आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप है उसका अल्कोहल ग्रुप बन जाएगा, ओके। या ऐसा बोल लो यहाँ से H निकला वो यहाँ पे आ गया, ओके, और ये दोनों आपस में यहाँ से जुड़ गए। दिस इज कॉल्ड एज दी बेंजोइन। इसको नेम रिएक्शन में भी स्टडी किया जाता है, इसको बोलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। नेक्स्ट, सेकंड, रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म्स के साथ जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, एल्डिहाइड्स के लिए भी, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ओके। तो आपका जब एसीटोन, जैसे इसमें एग्जांपल दी हुई है मैंने, एसीटोन, एसीटोन जब क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करेगा तो यहाँ से क्लोरोफॉर्म का जो कार्बन है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो चुका होता है। तो इस बॉन्ड की हेट्रोलिटिक करवा के वो दोनों कार्बन अपने ऊपर लेकर जाता है, खुद क्या बन जाता है, एक न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल बनने के बाद ये कार्बोनिल के कार्बन पे अटैक करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन नेगेटिव होकर यहाँ इसके प्रोटोन हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि यहाँ से प्रोटोन की फॉर्म में निकलेगा ही ना वो, ओके। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ से प्रोटोन निकला, उसके ऊपर ऑक्सीजन ने अटैक कर दिया और ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इसके ऊपर अटैक कर गया, कार्बन के ऊपर। व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट दिस एडिशन प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं, क्लोरीटोन। एसीटोन से क्या बन गया, क्लोरीटोन, ओके। और एसीटोन के लिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एसीटोन वाला एग्जांपल लिखा हुआ, ओके। नेक्स्ट आपके पास है एक्शन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड आप समझते हो, PCl5। तो जब भी आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन पे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड रिएक्ट करती है तो क्या होता है, आपका जो, जैसे यहाँ पे इसको अगर मैं जनरली रिप्रेजेंट करूँ, जनरल रिएक्शन लिख देता हूँ इसकी, R C डबल बॉन्ड O R प्लस PCl5, तो क्या होगा आपके पास, ये अल्कोहल ये आपका यहाँ से निकल ही जाएगा और इसके ऊपर दो क्लोरीन जुड़ जाएंगे, तो दिस दिस, और जो यहाँ पे ऑक्सीजन निकला वो निकल चुका है, इसमें आपके पास क्लोरीन कितने बचे हैं, तीन। तो एक ऑक्सीजन और PCl3 मिलके क्या बना लेंगे, POCl3। दिस विल बी योर प्रोडक्ट, ओके। इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, जैसे इसका नेम करें तो क्या बनेगा, 1 2 3, 2 2 डाइक्लोरो प्रोपेन। इट्स नेम इज 2 2 डाइक्लोरो प्रोपेन। इसको जेमिनल डाइक्लोराइड भी बोल सकते हो आप,
ओके, जेमिनल का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था ना, जब एक ही कार्बन के ऊपर दो हेलोजन लगे हों, इस केस को क्या बोलते हैं, जेमिनल केस। जरूरी नहीं आपका एल्डिहाइड लगे हों, कुछ भी कोई भी ग्रुप एक जैसे लगे हों दोनों एक ही कार्बन के ऊपर, उसको बोलते हैं जेमिनल केस। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ, एक्शन ऑफ स्किफ्स रिएजेंट। स्किफ रिएजेंट के ऊपर क्या रिएक्शन होता है, ठीक है, ये आपने बस वैसे दिमाग में बैठा लाना कि स्किफ रिएजेंट होता है, इसकी डिटेलिंग में नहीं जाना केमिस्ट्री में। ओके, वो कलरलेस हो चुका होता है, बट जब एल्डिहाइड में किसी, एल्डिहाइड रिस्टोर द पिंक कलर ऑफ स्किफ्स रिएजेंट, जब भी आप एल्डिहाइड्स में स्किफ्स रिएजेंट में डालोगे, देन इट गेट्स कन्वर्टेड टू पिंक कलर। मतलब दिस इज द टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, ये एक टेस्ट है एल्डिहाइड्स के लिए, कि एल्डिहाइड जो हैं उनमें जब आप स्किफ्स रिएजेंट डालोगे, इट विल बिकम पिंक इन कलर। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है रिएक्शन विद प्राइमरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइन समझते हो, NH2 इस साइड R। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द प्राइमरी अमाइंस। Aldehydes and ketones react with primary amines to form Schiffs base। स्किफ बेस बनाते हैं जब भी आपके एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट करते हैं, किसके साथ, प्राइमरी अमाइंस के साथ। क्या मतलब हुआ स्किफ बेस बनाने का, ये रहा आपका एल्डिहाइड, ओके, प्लस ये रहा H2 and R डैश, ये H, दोनों H, और यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, और यहाँ से इसकी लिंकिंग हो गई एसिड बेस, ये बन गया आपके पास RCH डबल बॉन्ड N R डैश। दिस इज कॉल्ड एज स्किफ्स बेस, जिसमें ये वाला ग्रुप हो। बेस क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर एज इट इज अवेलेबल है, तो ये अभी एज अ बेस की तरह एक्ट कर सकता है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज दी स्किफ्स बेस। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वही बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन के ऊपर ग्रुप लगा है, अब यहाँ पे आपने कोई इलेक्ट्रोफाइल डालना है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर, अब उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये सिर्फ अराइल ग्रुप के लिए, जिसमें ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें जो आर जो है, जैसे ये एल्डिहाइड, ये कीटोन, ये किसके लिए डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें जो आर है वो कौन सा होगा, बेंजीन रिंग। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द अराइल ग्रुप्स, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे आपने क्या किया, ये कीटोन है, कीटो ग्रुप है, क्लियर, तो कीटो ग्रुप है, तो सबसे पहले इनकी रिएक्शन वो देख लेते हैं, इनकी रेजोनेंसेस। ये रही आपके पास जो कार्बोनिल ग्रुप है, चाहे वो एल्डिहाइड का हो चाहे वो कीटोन का हो, ठीक है, ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, -R इफेक्ट, -R इफेक्ट। मतलब ये रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है, क्योंकि ये ऐसे, इसका ऐसे, और ये आपकी रिंग चल, ये आपकी रेजोनेंस से चल पड़ी। ओके, तो इसमें आप देख रहे होगे कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, वो किसके ऊपर अटैक करेगा, ऑर्थो पोजीशन पे नहीं, इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो ना वो ऑर्थो पे अटैक करेगा ना पैरा पे अटैक करेगा, तो उसके लिए कहाँ पे अटैक होगा, मेटा पे अटैक होगा। तो इट मीन्स जो कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं, they are showing -R effect, and due to that -R effect they will direct इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आएगा, किसके ऊपर अटैक, किस पोजीशन की तरफ डायरेक्ट करेंगे, वो मेटा पोजीशन की तरफ। तो इसमें जब भी आप देखोगे कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन जो होगा, उसके ऊपर जब भी इन दोनों ने मिलकर कौन सा इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करवाना है, Br पॉजिटिव, तो ये जो Br पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, ना ऑर्थो पे करेगा ना पैरा पे, कहाँ पे अटैक करेगा, मेटा पे, क्योंकि मेटा ही ऐसी पोजीशन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। मतलब सबसे ज्यादा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके ऊपर है, मेटा पोजीशन पे ऊपर ही है, तो यहाँ पे लग जाएगा ब्रोमीन, तो यू विल गेट मेटा प्रोडक्ट। तो मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर चाहे एल्डिहाइड लगा हो चाहे कीटोन, आपके पास मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है, मेटा। तो इसमें सारे वो रिएक्शन हमने डिस्कस करने हैं जो हम पहले बेंजीन कंपाउंड्स के लिए कर चुके हैं। ये सब्स्टिट्यूशन के आगे लिख देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। ओके, अब आपको पता है इन दोनों में मिलकर कौन सा इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करवाना है, NO2 पॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, ना ऑर्थो पे करेगा ना पैरा पे, क्योंकि ये एल्डिहाइड लगा हुआ है, ये कौन सा ग्रुप शो इफेक्ट शो करता है, -R इफेक्ट शो करता है, तो कहाँ पे अटैक करेगा, ये ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन पे, यू विल गेट दिस।
सिमिलरली इसके केस में भी मेटा पोजीशन पे, इसके केस में ये सल्फोनेशन करवा रहे हैं, इसमें क्या होता है, SO3H ये वाला कटायन अटैक करता है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है ना, दिस विल अटैक ऑन मेटा पोजीशन, यू विल गेट दिस। ओके, तो ये तो आपको पता ही है। फॉर इलेक्ट्रोफिलिक, फॉर इलेक्ट्रोफाइल्स एल्डिहाइड्स एंड कीटो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग एंड रिंग डीएक्टिवेटिंग। रिंग डीएक्टिवेटिंग क्यों बोला इसको, क्योंकि ये रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, और ऐसे ग्रुप जो रिंग से बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं वो बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं। इसलिए एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो होते हैं वो रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। और मेटा डायरेक्टिंग क्यों बोला, क्योंकि देखो रेजोनेंसेस के दौरान पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो सबसे ज्यादा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके ऊपर होगी, मेटा पोजीशंस पे होगी ना। तो दैट्स व्हाई वी कॉल these groups as a meta directing groups and ring deactivating। ओके, और एक और बात, आपने देखा होगा कि इन रिएक्शंस में मैंने कहीं भी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन नहीं करवाई, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन नहीं करवाई मैंने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की। क्यों नहीं करवाई, क्योंकि ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप दोनों में होता है, एल्डिहाइड्स में भी होता है, कीटोन में भी होता है। कीटोन में तो होता ही है, एल्डिहाइड में बस एक साइड H हो जाता है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिटवीन कार्बोनिल ग्रुप एंड AlCl3, जो हमने यूज करना है, किसमें यूज करना है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में हम करते हैं ना यूज इसको एज अ कैटलिस्ट। ठीक, इन दोनों का आपस में ये दोनों आपस में भी कई बार रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है, और ये जो है ये क्या है, ये कैटलिस्ट की तरह लोगे, और ये लुईस एसिड है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कभी भी आप देखोगे जो बेंजीन वाले कंपाउंड आपने लेने हैं, जो एरोमे जो कीटोन वाले कंपाउंड लेने हैं बेंजीन वाले, ठीक है, या आप बोलो अराइल कीटोन्स या अराइल एल्डिहाइड जो होंगे, उनकी आप कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट ना तो असाइलेशन करवाओगे, ना ही उनकी असाइलेशन होगी, ना ही उनकी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगी, क्योंकि ये वाला जो कैटलिस्ट डाल रहे हो ये पंगा है। दिस विल react with, this will form complex with carbonyl group। ओके, इसमें वही एक्सप्लेन करा गया है इस क्वेश्चन में कि why aldehydes and ketones are meta directing, और साथ में इसको थोड़ा और लिख देते हैं फॉर इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए जो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग कैसे है, क्योंकि वो माइनस आर इफेक्ट शो करता है। माइनस आर इफेक्ट में हमने इसकी रेजोनेंसेस समझ ली हुई है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। ओके, so it means meta position is the most electron dense position, hence electrophile prefer meta position। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जब भी आएगा वो खुद तो पॉजिटिव होता है, उसको नेगेटिव चाहिए ना, तो वो हमेशा मेटा को प्रेफर करेगा। नेक्स्ट लास्ट है आपके पास, क्योंकि ये लेबोरेटरी में काम आता है, हाउ वी विल डिस्टिंग बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। हम एल्डिहाइड और कीटोन के बीच कैसे कैसे डिस्टिंक्शन करवा सकते हैं, ये रिएक्शन हमने वैसे पढ़ ली हुए हैं पहले पूरे, ओके, एक बार इनको समराइज किया हुआ, ये समरी टाइप है। टॉलरेंस रिएजेंट से आप डिस्टिंक्ट करवा सकते हो, एल्डिहाइड जो होते हैं वो टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं, और जिसकी वजह से सिल्वर मिरर बन जाता है, कीटोन्स में नहीं बनता। तो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं। पेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं। ओके, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, जब भी एल्डिहाइड्स उनको रिड्यूस करते हैं, सॉरी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब भी एल्डिहाइड्स को रिड्यूस करता है तो प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं, और जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो कीटोन को रिड्यूस करता है तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। ओके, ये भी एक डिस्टिंक्शन ही है, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी अलग तरीके की होती है, सेकेंडरी की अलग तरीके की होती है। ओके, उसके बाद एक्शन विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। ओके, ड्राई HCl की प्रेजेंस में अल्कोहल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, हमने देखा था कि एल्डिहाइड जो है वो पहले हेमी एसिटल बनाते हैं, ओके, उसके बाद एसिडल्स बनाते हैं, जब भी उनको अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ओके, फॉर्म एसिडल्स इजीली, और एल्डिहाइड बड़े आराम से एसिडल बना देते हैं। बट जो कीटोन्स होते हैं वो कीटल्स इतनी इजीली नहीं बनाते, हमने पढ़ा था ना कीटोन्स की रिएक्टिविटी कम होती है, तो इसलिए ये कीटल्स इजीली फॉर्म नहीं करते, कर देते हैं बट इजीली नहीं फॉर्म करते। उसके बाद एक्शन विद अमोनिया। ठीक, ये ये एल्डिहाइड अमोनिया अडक्ट, ये एल्डिहाइड और अमोनिया का अडक्ट बनाते हैं। इनमें क्या होता है, फॉर्म कॉम्प्लेक्स
कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ये वैसे इसको छोड़ ही दो, ये रिएक्शन ज्यादातर डिस्टिंक्शन में ली नहीं जाती। ओके, उसके बाद है विद स्किप्स बेस, अभी पढ़ के हटे हैं। स्किप्स बेस के लिए क्या करते हैं, ये एल्डिहाइड जो है उनका पिंक कलर रिस्टोर कर देते हैं। मतलब जैसे ही आपने, ये रहा एल्डिहाइड, आपको नहीं पता है ये एल्डिहाइड, आपने इसमें स्किप्स बेस डाला, आपने देखा पिंक कलर आ गया, मतलब ये पक्का एल्डिहाइड है। बट इसकी जगह अगर कीटोन होता तो कीटोन का तो कोई रिएक्शन ही नहीं है ना, स्किप्स रिएजेंट के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं है। ओके, तो इसलिए कीटोन्स ये वाला टेस्ट नहीं देते। मेजरली जो लेबोरेटरी में यूज होते हैं डिस्टिंक्शन के लिए टेस्ट एल्डिहाइड और कीटोन में, वो कौन कौन से होते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन और स्किप वाला। ये 3 रिएक्शन है जो आप लेबोरेटरी में यूज करवाते हो ड्यूरिंग डिस्टिंक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की एनालिसिस में ये वाले रिएक्शन लगाओगे तीनों। ये वाले तो बहुत कम यूज होते हैं, ये वाले, ये तीनों बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ओके, सो दैट्स इट विद टुडे। टुमारो वी विल स्टार्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड। कल हमने कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू कर देने हैं, आज कीटोन्स खत्म है हमारे। एल्डिहाइड्स और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी और इनकी प्रेपरेशन वाले मेथड आज से खत्म है। ओके, कल हम करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड।